हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। आपका जो परीक्षा है वो 1 जून को होने वाला है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगा। अगर आपको अपने अपने पढ़ाई संबंधित कोई भी किसी भी टेक्स्ट की, किसी भी कंटेंट की या किसी पीडीएफ बुक्स किसी की भी ज़रूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपके लिए एक नया विषय है। बहुत ज़्यादा देर का मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगी ताकि बस आपको थोड़ी सी भूमिका पता चल जाए और इससे अगर कोई प्रश्न आपका आए तो वो आपसे बनने लगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाते हैं तो उसमें अगर अभी हम कम से कम आज 29 तारीख है, 30 31 दो दिन का हमारे पास समय है और 2 दिन बहुत होते हैं हमारे लिए। तो इस टाइम पे जो जो भी अपडेट होगा वो हम आपको टेलीग्राम के थ्रू देते रहेंगे। और अभी मैंने लास्ट में वीडियो बनाया था यूनिट 9 का, तो उसमें मुझे कमेंट आया था कि जो पुष्प की अभिलाषा कविता है वो जो है हिम तरंगिणी में निहित है। ऐसा नहीं है। मैंने जितनी रिसर्च करी है तो मुझे हिम तरंगिणी में तो नहीं मिली है, मुझे युग चरण में मिली है। मेरा जो शोध मुझे बताता है, बाकी आप देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो हम शुरू करते हैं परशुराम की प्रतीक्षा और कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग। ठीक है, तो जो कुरुक्षेत्र है वो आपका एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, और जो आपका परशुराम की प्रतीक्षा है वो आपका मुक्तक काव्य है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, एक एक कंटेंट बनाने में आपका बहुत बहुत ज़्यादा मेरा समय लगता है आपको देने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छे से अच्छा हो ताकि आप अपनी जो आपका जो पेपर है उसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, तो ये कंटेंट हमारा कहाँ से लिया हुआ हो रहा है? ये हो रहा है हमारा जो यूनिट 9 है। सॉरी, यूनिट 9 का नहीं है, ये है आपका यूनिट 6 का था, जो जिसका कंटेंट नहीं मिल रहा था मेरे पास। जैसे जैसे मैसेज आते जा रहे हैं मैं वैसे वैसे उनकी पूर्ति करती जा रही हूँ। तो ये था आपका दिनकर, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग। ठीक है, ये ये स्पेसिफिक रचना हमने ये वाली करवा दी है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, साय में धूप, आत्मजयी। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रचना थी इसलिए हमको इसको करवाना पड़ा और हम करवा भी रहे हैं कंटिन्यू। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। देखते हैं परशुराम की प्रतीक्षा से। तो ये आपकी कविता है कि गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। सबसे पहली बात तो यह है कि हर कविता की आपको पहली और दूसरी पहली और दूसरी जो पहला और दूसरा आपका जो पैराग्राफ होता है, आपको उसकी लाइंस बहुत अच्छे से देखनी है। ठीक है, और ऐसे ही लास्ट का और सेकंड लास्ट का पैराग्राफ, ये हर चीज में आप एक नियम बना के चलिए कि आप, क्योंकि प्रश्न अक्सर आप देखिएगा जो आपको टेक्स्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं वो अक्सर पहले और सेकंड लाइन से या फिर लास्ट से और सेकंड लास्ट पैराग्राफ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज देख लीजिएगा। मैं सरल शब्दों में इनका शब्दार्थ आपको बताने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, अब हम पहले ये देखते हैं, थोड़ा सा हम दिनकर के बारे में देख लेते हैं, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में देख लेते हैं, मुख्य मुख्य चीजें देखेंगे। ठीक है, बाकी हम चीजें छोड़ देंगे। तो इनकी रचनाएं, जन्म स्थान इनका क्या है? इनका जन्म स्थान है इनका जो जन्म है वह 23 सितंबर 1908 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 को हुई थी। कहाँ हुई थी? बिहार में सिमरिया मुंगेर में हुई थी। इनके पिता का नाम था रवि सिंह, मनरूप देवी। ये मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करा रही हूँ, मेरे को करवानी है रचनाएं आपकी, तो मैं वो, क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके होंगे, ये बहुत ईजी चीजें हैं, ये आपको मिल चुकी होंगी। जो आपको नहीं मिल पा रही है मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो देने की कोशिश करूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताती हूँ सबसे पहले रचनाएं, और रचनाएं में भी केवल वो रचनाएं जो प्रमुख है आपके लिए। तो एक प्रणभंग आपके लिए जरूरी है। ठीक है, और प्रणभंग से भी पहले एक आती है आपकी बारदोली विजय। ठीक है, ये पहले आती है प्रणभंग से, ये हम अभी आगे देखेंगे उसके बारे में, इससे पहले आती है, वरना प्रणभंग पहली रचना है। तो अब इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं तो अब इतनी रचनाएं नहीं याद कर पाएंगे, तो आप पहले ही याद कर लीजिए प्रणभंग। ठीक है, फिर रेणुका, फिर हुंकार, फिर रसवंदी, द्वंद्व गीत देख लीजिएगा। कुरुक्षेत्र ध्यान से याद कर लीजिएगा कि 6वें नंबर पर है कुरुक्षेत्र। ठीक है, और इनका समय, अगर आपको हिंदी अंक समझ में आते हैं तो ये आपके लिए ये अच्छा रहेगा। ठीक है, और नहीं आते हैं तो अब मैं लिखवाती जा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, सामधेनी, बापू, धूप छां, ये नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, और रश्मि रथी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सूरज का ब्याह, चक्रवात, नए सुभाषित, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा 22वें नंबर पे है। ठीक है, अन्य देखते हैं इसी में, और है इनके निबंध संग्रह जैसे मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर। ठीक है, रेती के फूल, वेणु वन,
ये सब कंटेंट आपके पास मैं चाहती हूँ कि आपके पास होगा। ठीक है, हम जो मुख्य है वो ये देखेंगे कि प्रणभंग, थोड़ी थोड़ी इनकी मूल मूल रचनाएं देखेंगे, और जब हमारा परशुराम की प्रतीक्षा और कुरुक्षेत्र आएगा उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि देखिए रचनाएं दी हुई तो रचनाओं से प्रश्न आएगा ही आएगा, इसलिए हम फोकस रचनाओं पे ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो प्रणभंग थोड़ा सा मौखिक हम जान लेते हैं कि इनके बारे में थोड़ा सा क्या था। दिनकर की प्रथम रचना 1924 जबलपुर से निकलने वाले छात्र सहोदर नाम पत्र में प्रकाशित हुई थी। प्रथम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य हिंदू मुस्लिम जो कलह है उसका विरोध था। ठीक है, अगला देखते हैं 1928 में बारदौली विजय नाम का लघु काव्य पुस्तिका की रचना उन्होंने की थी, जो कि सरदार पटेल ने जो बारदौली में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था उसमें उससे ये प्रेरित थी। अगला देखते हैं प्रणभंग। प्रणभंग नामक लघु काव्य 1930 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, ज्यादा हम इसमें नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा हम केवल वो देखेंगे। अगला दूसरे नंबर पर हम देखते हैं रेणुका। ये उनकी द्वितीय कृति थी और इसका संस्करण 1935 में प्रकाशित हुआ। ये मुक्तक था। प्रबंध में देखिए, प्रबंध में उनकी कौन कौन सी रचना है आप यहाँ देख लिए। प्रबंध में जो उनकी रचना है वो है एक तो प्रणभंग, ठीक है, ये खंड काव्य है, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये चार हैं। कौन सी? प्रणभंग जो खंड काव्य है, फिर कुरुक्षेत्र, फिर रश्मिरथी और फिर क्या? उर्वशी। ये चार महाकाव्य आपको सॉरी प्रबंध काव्य, जो उर्वशी है वो महाकाव्य है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये महाकाव्य है और ये क्या है? खंड काव्य है। ठीक है, तो रेणुका के बारे में हमने देख लिया। रेणुका के बाद देखिए, इसमें एक उनके रेणुका में जो प्रमुख रचना थी वो उसमें संकलित थी, बोधिसत्व। ठीक है, अगला हम देखते हैं हुंकार। ये तीसरा ग्रंथ काव्य संग्रह था इनका, ये मुक्तक रचनाओं का संग्रह है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आता जाएगा मैं केवल इस समय आपको वही बताऊंगी। ठीक है, कुरुक्षेत्र, यहाँ हम देखते हैं कुरुक्षेत्र, ये कब प्रकाशित हुआ? ये प्रकाशित हुआ आपका 1946 में। वेरी इंपॉर्टेंट, 1946 से प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। कुरुक्षेत्र में क्या है? 7 सर्ग, और हमको दिया भी 7वां ही सर्ग है। ठीक है, कथानक क्या है? महाभारत का शांति पर्व है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें और देखते हैं क्या है। कुरुक्षेत्र की रचना का बीज 1941 में लिखी गई जो कलिंग विजय नामक कविता है वो है। ठीक है, और द्वितीय विश्व व्यापी युद्ध के बाद विश्व के अन्य चिंतकों की भांति दिनकर के मस्तिष्क में कुरुक्षेत्र उसी का प्रतिफल है। ये उसका मतलब ये है, दिया हुआ है कि भूमिका है कि वो क्यों ये रचना हुई। जो प्रथम सर्ग है वो काव्य की भूमिका है। इसमें कवि ने क्रोध द्वेष की भावनाओं को मानवता की शत्रु और युद्ध की जननी के रूप में प्रस्तुत किया है। युद्ध के विध्वंसकारी स्वरूप को देखकर कवि का हृदय करुणा से भरपूर हो जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर अवसादग्रस्त हृदय देखकर कवि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मानव स्वेच्छा से लड़ना नहीं चाहता है। दूसरे सर्ग में क्या बताता है, हम इसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिर भी आपको थोड़ी सी मौलिक चीज पता, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। दूसरे सर्ग में हम देखते हैं कि भीष्म पितामह मृत्यु को ठहरने की आज्ञा देकर स्वयं सरशैया पर लेटे रहते हैं। ठीक है, उनके चरणों में विजय और पराजय के द्वंद्व को लेकर युधिष्ठिर पहुंचकर करुण क्रंदन करते हैं। वे मानवता की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। मानवता की विजय को ही वे वास्तविक विजय मानते हैं, परंतु कुवृत्तियों के समक्ष मानव का तप और त्याग बिल्कुल व्यर्थ है। तीसरे सर्ग में हम देखते हैं कि जो पितामह के मुंह से युद्ध की अनिवार्यता पर वो प्रकाश डलवाया गया है कि जब तक संसार में शोषण, उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार समाप्त नहीं होते तब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा। चौथे सर्ग में हम देखते हैं कि पितामह की अपार शक्ति, तेज और त्याग का परिचय देते हैं। ठीक है, वो विवेकशील और नीतिज्ञ पुरुष थे। उन्हें धर्म के लिए, साम्राज्य और स्नेह के लिए प्राणों को भी त्याग कर दिया। पांचवें सर्ग में हम देखते हैं युधिष्ठिर की विजय में ही उनमें युद्ध के प्रति चिढ़ पैदा करती हो। वो युद्ध का कारण अपने हट और सुख प्राप्त करने की इच्छा को मानते हैं। कौरवों पर विजय प्राप्त करके वे संतुष्ट नहीं है। अब उनका युद्ध क्या है? राम के साथ होगा। अगला हम देखते हैं छठवें सर्ग में कथानक में देखते हैं, इसमें वैज्ञानिक युग के विनाश का चित्रण है। आज के जो मानवों का केवल मस्तिष्क ही विस्तृत हुआ है, पर वह हृदय से, देश से पीछे रह गया है। जो मानव है श्रेष्ठ प्राणी होते हुए भी संहार प्रेमी बन गया है। उसमें मानवता को त्याग
त्याग कर पशुता को ग्रहण कर लिया। अभी मैं इसको और सरल शब्दों में आपको बताती हूँ, ठीक है। 7वें सर्ग में हम क्या देखते हैं, पितामह जीवन का संदेश प्रस्तुत करते हैं। प्रकृति ही जीवन का वास्तविक संदेश है। संपूर्ण पृथ्वी मानव की कर्मभूमि है। आशा और उल्लास के साथ कर्तव्य पालन करना ही मानव का श्रेष्ठ धर्म है। वही साम्यवाद का विधायक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि धर्मराज संन्यास खोजना कायरता है मन की, है सच्चा मनुजत्व ग्रंथियां सुलझाना जीवन की। ठीक है, ये हमने किसके बारे में देखा, कुरुक्षेत्र के बारे में देखा। अब हम आगे देखते हैं सामधेनी, ये है आपका 7वां क्रम। एक बार 5-10 का याद कर लीजिएगा, जो कितनी सारी रचना है तो आप 5-10 का देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमें देखना है जो आपका एक और दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, जो है परशुराम की प्रतीक्षा। वो भी हम देख लेंगे, वो भी किससे प्रेरित है परशुराम की प्रतीक्षा। तो जो भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, है ना, यहाँ पर परशुराम की प्रतीक्षा, इसका समय क्या दिया हुआ है, इसका समय दिया हुआ है 1963, ठीक है। इसका समय क्या दिया हुआ है, 1963। परशुराम की प्रतीक्षा लघु काव्य संग्रह 1963 में प्रकाशित हुआ। 18 कविताएं हैं, यहाँ पर मैं इसलिए बता रही थी, इसमें 18 कविताएं संकलित हैं, ठीक है। और जो पिछली बार आपको क्रम पूछा गया था ना, इसमें आपर्धम करके प्रश्न पूछा गया था कि इसके जो काव्य संग्रह है, इसमें से जो शीर्षक की कविताएं दी हुई थी, उसमें से एक शीर्षक आपसे पूछा गया था, PYQ में हमने देखा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बताया, इसमें 18 कविताएं हैं, जिसमें से 3 जो कविताएं हैं, जवानी का झंडा, हिम्मत की रोशनी, सामधेनी से लिए गए हैं, ठीक है। और 15 कविता इसमें नहीं है। अब इसमें देखते हैं, कविता के 5 खंड में विभक्त किया गया है। प्रथम खंड में कवि अहिंसावादियों को पाप का भाजन मानता है, ठीक है। द्वितीय खंड में ऐसे नेताओं और शासकों को वध और संकट का कारण बताया गया है जो स्वार्थी, पक्षपाती और सत्य का हनन करते हैं, ठीक है। तीसरे खंड में क्या बताया गया है, शस्त्र धारण करने का अभिप्राय शत्रुओं का वध करना है, ठीक है, जिन शत्रुओं ने हमारी स्वतंत्रता और जातीय गर्व पर तीव्र प्रहार किया होगा। मैंने बताया ना, इसकी जो पृष्ठभूमि है परशुराम की प्रतीक्षा की, जो भारत चीन का युद्ध, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो परशुराम की प्रतीक्षा है वो रामधारी सिंह दिनकर ने किस किस घटना से प्रेरित होकर लिखी थी, तो वो भारत चीन युद्ध था, ठीक है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर कवि चौथे खंड में क्या है, चीन के आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो क्रोध और सुप्त शौर्य जागृत हुआ, वो भारत के लिए वरदान स्वरूप होगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं कौन सा, पंचम खंड में देखते हैं सेनानी भारत रूप परशुराम से देशवासियों अनल का पाठ पढ़ता है। यह वही समय है जब मातृभूमि की रक्षा करना हमारा धर्म है, जिसमें अकर्मण्यता का विरोध किया गया है। ये सब मैंने हाँ, ये है ना आपरधम है, यहाँ पर क्या है, ये आपरधम। अभी मैं मूल पुस्तक आपको दिखाती हूँ, मूल पुस्तक में आप और अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पर लेके चलती हूँ आपको, ये पंक्तियां हैं, रागा नल के बीच पुरुष कंचन सा जलने वाला, तिमिर सिंधु में डूब रश्मि की ओर निकलने वाला। ये कौन सी है कविता आपकी, ये है आपकी कुरुक्षेत्र की है, ठीक है। कुरुक्षेत्र की यहाँ से शुरू होती है, रागा नल के बीच पुरुष कंचन सा जलने वाला। भारत चीन युद्ध कब हुआ था, 1962 में। मैं जो आपको दिखाना चाह रही थी परशुराम की प्रतीक्षा, ये मेरा सरल शब्दों में जो मैंने लिखा है वो है, पर मुझे आपको दिखाना था, मुझे आपको हाँ ये दिखाना था, पुस्तक दिखाना मूल रूप से पहले, फिर मैं दिखा दूं, क्योंकि मेन उससे भी प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है। चलिए, ये है आपकी मूल पुस्तक, ओरिजिनल पुस्तक है ये, 88 पेज है इसमें। अब इसमें खुद ही लिखा हुआ है ना कि इसमें कुल 18 कविताएं हैं, जिसमें से 15 ऐसी है जो पहले किसी भी संग्रह में नहीं थी। मतलब 15 क्या है नवीन है, और 3 क्या है अन्य अन्य संग्रह से ली हुई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भारत का वह भाग जो अब कोंकण और केरल कहलाता है, भगवान परशुराम का ही बसाया हुआ है। पहली बात,
ये मैं इसलिए भूमिका से दिखाती हूँ क्योंकि भूमिका से अक्सर प्रश्न बनते हैं। मैंने आपको जितनी भी पुस्तकें ओरिजिनल दिखाई हैं उन सब में आपको यही बता रही हूँ कि एक बार आप भूमिका जरूर देख लीजिए। भूमिका से प्रश्न बनता है, चाहे वो अकेला मेला हो, आत्मजयी हो, साय में धूप हो, फूल नहीं रंग बोलते हैं संग्रह में, सब में बोला भूमिका आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब कोंकण केरल कहलाता है, भगवान परशुराम का ही बसाया हुआ है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला हम यहाँ पर देखते हैं दूसरी चीज है ये, तांडवी तेज फिर से हुंकार उठा, लोहित में था जो गिरा कुठार उठा, परशुराम की प्रतीक्षा। ये इसमें ये यहाँ पर देख लीजिए। नेफा युद्ध के प्रसंग में भगवान परशुराम का नाम अत्यंत समीचीन है। जब परशुराम पर मात्र हत्या का पाप चढ़ा, उससे मुक्ति पाने को सभी तीर्थों में गिनते थे, लेकिन उनको कहीं भी क्या हुआ, कहीं भी परशु पर से उनकी वज्रमूठ नहीं खुल पाई, यानी उनके मन से पाप का भान दूर नहीं होता। पिता ने उनसे कहा कि कैलाश के समीप जो ब्रह्म कुंड, उसमें स्नान करने से पाप छूट जाएगा। निदान परशुराम हिमालय पर चढ़कर कैलाश पहुंचे, ब्रह्म कुंड में उसने स्नान किया। ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाते हुए उनके हाथ से जो परशु है वो छूट कर गिर गया था, उनका मन पाप से मुक्त हो गया। तीर्थ को इतना जागृत देखकर परशुराम के मन में भाव जगा कि इस कुंड के पवित्र जल को पृथ्वी पर उतार देना चाहिए। इससे उन्होंने पर्वत काटकर एक धारा निकाली जिसका नाम ब्रह्मकुंड। ये ब्रह्मकुंड आपसे एक शब्द पूछा जा सकता है। ठीक है, ब्रह्मकुंड का एक नाम लोहित कुंड भी मिलता है। एक जगह लिखा गया कि ब्रह्मपुत्र की धारा परशुराम ने ब्रह्मकुंड से निकाली थी। ठीक है, ये थोड़ा सा भूमिका से आप चीज देख लीजिएगा क्योंकि लिखा है, पुस्तक दी हुई है हमारे उसमें, तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं। ये यहां से प्रश्न पूछा गया था आपका, कविता क्रम परशुराम की प्रतीक्षा पहली है। ठीक है, पहली भी आप याद रखिएगा क्योंकि अभी जब नशा कहानी का पूछा गया था तब पूछा था कि मानसरोवर के कौन से खंड से लिया हुआ है। तो क्या कहते हैं, कविता क्रम में हम देखेंगे परशुराम की प्रतीक्षा प्रथम में है, जवानियां, हिम्मत की रोशनी, लोहे का मर्द, जनता जागी हुई है। अब दोबारा नहीं पूछा जाएगा। जौहर, अपारधम, ये अपारधम आपसे पूछा गया था। ठीक है, और ये है आपकी जो 18 जो कविताएं हैं वो यहाँ पर दी हैं। अब हम परशुराम देखते हैं। गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित तुम किसका कलंक धोते हो। ठीक है, खंड 2, खंड 3, खंड 4, खंड 5, ये यहां पर आपको 42 पदों में ये आपको दिखाई देता है। खंड 5 के फिर 42 पद दिए हुए हैं यहाँ पर, और वैसे खंड क्या है, 5 इसमें खंड दिए हुए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना, इसलिए मैंने मूल पुस्तक से आपको दिखाया है ताकि अगर पेपर में आए तो आप वहां पर लगा सकें। ये मैंने परशुराम की प्रतीक्षा का दिखा दिया आपको। अब मैं दिखाती हूँ आपको कुरुक्षेत्र का। उसके पहले मैं परशुराम की प्रतीक्षा के बारे में आपको अब सरल शब्दों में बताती हूँ कि क्या है परशुराम की प्रतीक्षा में। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देखिए, बहुत सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगी और बहुत जल्दी बताऊंगी आपको। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो परशुराम की प्रतीक्षा एक खंड काव्य है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, खंड काव्य है। ठीक है, जिसकी रचना 62 में युद्ध हुआ था, 63 के आसपास भारत चीन युद्ध के बाद हुई। ठीक है, यह जो रचना उस समय की राष्ट्रीय भावना, आक्रोश, आत्मचिंतन को दर्शाती है। जब भारत को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था तो दिनकर जी जो एक राष्ट्रवादी और प्रगतिवादी कवि थे, उन्होंने इस कविता के माध्यम से भारतीय समाज को जागृत करने और उनमें साहस व बलिदान की भावना को पुनर्जनन करने का प्रयास किया। देखिए, जब हम क्या होता है, जब हम कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई चीज करते हैं और उसमें हम विफल हो जाते हैं तो उसका असर केवल उन व्यक्तियों पर नहीं पड़ता है जो उसमें भाग लेते हैं, उसका प्रभाव पूरे पूरे भारत वर्ष पे, पूरे राष्ट्र के लोगों पे पड़ता है। जैसे अगर इंडिया कोई मैच जीतती है तो वो इंडिया के जो 12 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, उन पर बस उसका प्रभाव नहीं पड़ता, पूरे भारत पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो कुछ भी राष्ट्र में होती है तो केवल राष्ट्र के कुछ लोगों को नहीं अपितु पूरे राष्ट्र को उस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्या हुआ, जब भारत चीन का युद्ध हुआ, युद्ध में भारत की हार हो गई, तब उस समय क्या हुआ, राष्ट्रीय भावना और आक्रोश, आत्मचिंतन
उन्होंने दर्शाया इस कविता में, और क्या किया है, भारतीय समाज को जागृत किया और उसमें साहस व बलिदान की भावना को उन्होंने भर दिया। अब कविता में क्या दिया है, कविता में दिया है कि परशुराम को एक प्रतीक के रूप में चुना है। पौराणिक कथाओं में क्या है, परशुराम को योद्धा और धर्म के रक्षक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अन्याय करने वाले क्षत्रियों का संहार किया था। इस कविता में परशुराम उस शक्ति और क्रांति का प्रतीक है जो भारत को उनकी पराजय और अपमान से क्या करती है, उबार सकती है। 1962 के युद्ध में चीन से हार के बाद देश में एक गहरी निराशा और आत्मग्लानि की भावना थी। दिनकर ने इस कविता के जरिए भारतीयों को उनके खोए हुए साहस और आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इन 5 लाइनों में पूरी कविता का सार यहाँ पर दिख जाता है। अब मुख्य भाव और व्याख्या क्या है, तो इसमें राष्ट्रीय जागरण और आक्रोश भी दिखता है कि ओ बदनसीब अंधो, कमजोर अभागो, अब भी तो खोलो नया, नींद से जागो, है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखी है क्योंकि पूछी जा सकती है। प्रतिशोध और बलिदान की भावना हमको इसमें दिखती है। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे हम, बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। कितनी बताइए, जब बोलने में हमें इतना ओजस्वी महसूस हो रहा है, तो यहां दिनकर कह रहे हैं कि अपने देश को, अपने अपमान को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि उसको अपनी शक्ति को पुनर्जनन करने के लिए प्रेरणा बनाना चाहिए। धर्म और शक्ति का प्रतीक बताया उन्होंने कहा है कि भारत को अपने धर्म यानी कर्तव्य नैतिकता की रक्षा करनी होगी, तभी वह अपनी रक्षा कर पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। जैसे परशुराम के बारे में मैंने शुरू में बताया ना कि माता की हत्या का वो उनके सिर पर एक पाप था, उसको धोने के लिए वो वहां गए थे। ऐसे ही भारत को प्रतीक परशुराम को लेकर बनाया गया है, ताकि वो अपनी खोई हुई शक्ति और सम्मान को पुनः प्राप्त करे। सामूहिक बलिदान और यज्ञ, ठीक है, इसमें लाइन देखिए, पहली आहुति है, अभी यज्ञ चलने दो, हवा देश की आज जरा जलने दो। ठीक है, यहाँ यज्ञ राष्ट्रीय पुनर्जनन का प्रतीक है और आहुति क्या है, बलिदान की भावना को दर्शाती है। दिनकर कहते हैं कि अपने देश को अपने पापों, निष्कृति या कमजोरी से मुक्ति पाने के लिए बलिदान देना होगा। अब उद्देश्य क्या देखें हम इस कविता का, तो उद्देश्य के माध्यम देखते हैं कि भारतीय समाज में साहस, एकता और आत्मसम्मान की भावना को जागृत करना था। जो 1962 के युद्ध के बाद देश में जो हताशा, भावहीन भावना हो गई थी, उसको दूर करने के लिए इस कविता में आक्रोश, प्रतिशोध और जागरण का उन्होंने आह्वान किया और भारतीयों को यह संदेश दिया कि वे अपनी शक्ति, धर्म और को पुनर्जनन करके अपने सम्मान को वापस पा सकते हैं, जैसे कि परशुराम ने पाया था। ठीक है, चलिए ये बस मूल में इतना ही है। अब हम देखते हैं कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग, उसमें क्या है। तो कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग क्या है, प्रबंध है, खंड काव्य है, जो 46 से प्रकाशित हुआ। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि इसमें युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच संवाद के माध्यम से युद्ध धर्म, अहिंसा और मानव जीवन के गहन दार्शनिक जो प्रश्न है उस पर विचार किया गया है। चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो 7वें सर्ग में ये अंतिम सर्ग है, जिसमें युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के संवाद का क्या होता है, समापन होता है। और शांति पर्व, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शांति पर्व अंत से लिया गया है। इस सर्ग में भीष्म युधिष्ठिर को जीवन, धर्म और राज्य संचालन के अंतिम उपदेश देते हैं। यह सर्ग युद्ध के बाद की स्थिति, मानव जीवन की जटिलता, धर्म के सही स्वीकार स्वरूप को प्रस्तुत करता है। इस सर्ग के माध्यम से उस समय के, मतलब तत्कालीन समय, जब दिनकर ये रचना कर रहे थे, जब दिनकर उस समय थे, तो उस समय के सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों को वो यहाँ हमको उसकी झलक मिलती है, जब भारत स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण में था और हिंसा अहिंसा के सवाल प्रासंगिक वहां उस समय थे। ठीक है, आप समय भी देखिए, जब कोई रचना देखें आप, तो उस रचना का समय भी देखें, क्योंकि उसकी पूरी झलक हमको 1946 की रचना है और हमको आजादी कब मिली है, 1947 में। तो आप सोचिए कि उस समय देश की स्थिति क्या रही होगी। तो इसमें देखते हैं धर्म और कर्तव्य की यहाँ पर जटिलता दिखाई देती कि धर्म न एक, यहाँ मैंने पंक्तियां भी लिखी हुई है, धर्म न एक रूपी वह अनेक अनेक धर्मा। ठीक है, हिंसा और अहिंसा का यहाँ संतुलन हमको देखते हैं कि जो भीष्म युधिष्ठिर को हिंसा और अहिंसा के बीच संतुलन की बात समझाते हैं। ठीक है, युधिष्ठिर जो युद्ध के बाद हिंसा से त्रस्त हैं और अहिंसा की ओर झुक रहे हैं, भीष्म उनको बताते हैं कि पूर्ण अहिंसा संभव नहीं है, जब तक देह है तब तक हिंसा, अहिंसा तो देहातीत है। ठीक है, यहाँ भीष्म कहते हैं कि जीवन में हिंसा अनिवार्य है, ठीक, क्योंकि शरीर के जीवित रहने के लिए भी कुछ ना कुछ हिंसा होती है, जैसे भोजन के लिए जीवों की हत्या। इस संवाद के माध्यम से ये प्रश्न उठाते हैं, क्या पूर्ण अहिंसा व्यवहारिक है, खासकर उस समय जब भारत
स्वतंत्रता संग्राम में हिंसा और अहिंसा दोनों की भूमिका पर बहस चल रही थी। ठीक है, बहुत हिंसा हुई है भारतीय संदर्भ में। अगर हम देखा जाए भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में, तो सबको पता होगा कि कितनी लड़ाइयों और कितने लोगों के बलिदान के बाद हमें यह स्वतंत्रता 1947 से प्राप्त हुई थी। उसी समय के परिवेश को लेकर लिखी हुई है। राजधर्म और राज संचालन, युद्ध भीष्म जो है युधिष्ठिर को राजधर्म के बारे में अंतिम उपदेश देते हैं, कहते हैं कि एक राजा को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, भले ही उसे कठोर निर्णय लेने पड़े। अगर आपने कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग आपके सिलेबस में है, तो मैं आपसे ऐसी उम्मीद कर सकती हूँ कि आपने इसके जो पूर्व में 6 सर्ग थे, आपने उनको भी देखा होगा। और अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, मैं आपको बता दूं पहले सर्ग में क्या था, बहुत छोटी सी भूमिका में। पहले सर्ग में क्या था कि क्या हुआ कि जब ये क्या है, महाभारत के बाद की बात की कथा का संदर्भ यहाँ से लिया गया है। तो पहले सर्ग में कुरुक्षेत्र के जो युद्ध के बाद की जो 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 भी घटनाएं घटी थी और उससे जो कुछ भी एक प्रकार की तबाही का चित्रण यहाँ पर हुआ था। युधिष्ठिर युद्ध के जो खून खराबे से क्या थे, वो दुखी हो गए थे और भीष्म पितामह से मिलने जाते हैं, जो बाड़ों की शैया पर लेटे हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे जब रागा नल के बीच पुरुष कंचन सा जलने वाला, तिमिर सिंधु में डूब रश्मि की ओर निकलने वाला, ऊपर उठने करदम से लड़ता हुआ कमल सा, ऊब डूब करता उतरता घन में विधुमंडल सा। ठीक है, ये यहीं से शुरू होता है। यहाँ पर बाड़ों की शैया पर ये तिर लिखा है ना यहाँ पर। यहाँ पर अब तो युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि इतना विनाश क्यों हुआ, जो महाभारत का इतना अथाह, जो इतना निकृष्ट जिसका परिणाम हुआ, वो क्यों हुआ। तो इस सर्ग में युद्ध की जो भयावहता थी और उसके बाद की जो मनोदशा थी, वो हमको पहले सर्ग में दिखाई देती है। दिनकर यहाँ पर युद्ध के जो दुखद परिणाम होते हैं, उनके परिणामों को यहाँ पर दिखाई देते हैं। दूसरे सर्ग में क्या होता है, दूसरे सर्ग में क्या होता है, अच्छा ये तो 7वें सर्ग का रागा नल के बीच पुरुष कंचन सा जलने वाला ना, ये प्रथम सर्ग की लाइन है, वो बहुत आगे है। मैंने आपको अगर प्रथम सर्ग दिखाने लगूं तो ये है प्रथम सर्ग आपका। ये ओरिजिनल नहीं है, ये मुझे मैंने इंटरनेट से इसको देखा है, क्योंकि ओरिजिनल के मेरे पास स्कैन करने का भी टाइम नहीं था। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मूल। ठीक है, ये है यहाँ से प्रथम से शुरू होता है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे सर्ग में क्या होता है। युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं कि क्या युद्ध टाला जा सकता था। ठीक है, बाद में ये चर्चा हो रही है कि टाला जा सकता था। तो भीष्म बताते हैं कि युद्ध जो है मानव स्वभाव का हिस्सा है। जब लालच और अधर्म बढ़ता है तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। यह सर्ग युद्ध के कारणों जैसे अहंकार और अन्याय पर विचार करता है। ठीक है, तीसरे सर्ग में हम देखते हैं कि युधिष्ठिर जो हिंसा से परेशान होकर अहिंसा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। यहाँ मेरा पेन ही नहीं चल रहा है, यहाँ पर चलाती हूँ। अहिंसा की बात करते हैं। हाँ, यही यहीं से देख लेते हैं। अहिंसा की बात करते हैं। चौथे सर्ग में क्या होता है, भीष्म धर्म की बात करते हैं। और पांचवें सर्ग में क्या होता है, यहाँ भीष्म युधिष्ठिर को क्या है, राजधर्म सिखाते हैं। छठे सर्ग में क्या होता है, भीष्म युधिष्ठिर को जीवन की सच्चाई दिखाते हैं और कहते हैं कि सुख दुख युद्ध शांति सब जीवन का हिस्सा है, इसको स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। ठीक है, अब हम देख रहे थे ये वाला सर्ग। तो भीष्म क्या है, युधिष्ठिर को जीवन की सच्चाई स्वीकार करने की सलाह देते हैं। कहते हैं कि दुख सुख युद्ध और शांति हिंसा अहिंसा सब जीवन के हिस्से हैं। सुख दुख का चक्र चलेगा, मानव है स्वीकार करेगा। ठीक है, आशा और पुनर्जनन सर्ग का समापन एक आशावादी स्वर पर होता है। भीष्म युधिष्ठिर को प्रेरित करते हैं कि वे युद्ध के बाद की जो तबाही हुई है उससे हताश ना हो, बल्कि एक नए युग का निर्माण कर। उठ युधिष्ठिर, बन जा सर्जक, नवयुग का निर्माण कर। ठीक है, तो ये जो है पंक्तियां वो पुनर्जनन और नव निर्माण का संदेश देती हैं, या भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद की जो स्थिति है उसको भी प्रतिबिंबित करती है, जहां देश को एक नए युग की शुरुआत करनी होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। सातवें सर्ग में दिनकर सातवें सर्ग में दिनकर का उद्देश्य
युधिष्ठिर के माध्यम से उस समय की जो भारतीय समाज को संदेश देना था कि जीवन की जटिलताओं को समझते हुए भी हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये सर्ग हिंसा अहिंसा धर्म अधर्म सुख दुख जैसे विरोधी तत्वों के बीच संतुलन की बात करता है। 1946 के समय में जब ये भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, ये कविता देशवासियों को सिखाने का प्रयास करती है कि हमें अपने इतिहास से सबक लेते हुए एक मजबूत और धर्मनिष्ठ राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, जो मुख्य मुख्य चीजें हैं सिर्फ मैं आपको ये और यही बता रही हूँ और कुछ भी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा और देख लीजिए कि 46 से भारत स्वतंत्रता संग्राम अंतिम चरण में था। उस समय देश में हिंसा अहिंसा की विचार पर बहस चल रही थी। महात्मा गांधी अहिंसा के पक्षधर थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता क्रांति की बात करते थे। दिनकर ने इस कविता के माध्यम से दोनों विचार के बीच में संतुलन का प्रयास किया। सातवां सर्ग उस समय के भारत को यह संदेश देता है कि हमको अतीत की गलतियों से सीखते हुए एक नए युग का निर्माण करना चाहिए। यह जो सर्ग है दिनकर की दार्शनिक और राष्ट्रवादी सोच को प्रस्तुत करता है। सर्ग युधिष्ठिर के माध्यम से जो मानव जीवन की जटिलता है, धर्म की बहुआयामी प्रकृति है, कर्तव्य के महत्व को रेखांकित करता है। कविता न केवल साहित्यिक रचना है बल्कि उस समय के भारत के लिए एक प्रेरणा भी थी, जो स्वतंत्रता के बाद एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा था। ठीक है, तो ये मेन आपने देखा कि ये रचना हमारे सिलेबस में क्यों दी हुई है। ठीक है, तो पहले जो परशुराम की जो प्रतीक्षा थी वो भारत चीन युद्ध पर आधारित थी, और कैसे क्या हुआ वो मैंने सरल शब्दों में आपको बता दिया। कुरुक्षेत्र का जो 7वां सर्ग है वो 1946 में जब हिंसा और अहिंसा के द्वंद्व में फंसा हुआ व्यक्ति था, मानव था, उसके बीच की ये कहानी दी हुई है। बाकी पंक्तियां आपको यहाँ पर दी हुई हैं, और पंक्तियां आपको देखना बहुत जरूरी है। मैं बता रही, फिर से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। आपको प्रथम और अंतिम पंक्तियां देखना बहुत जरूरी है। तो प्रथम क्या है इसका कि ये लास्ट था, लास्ट देख लेते पहले। हाँ, जवानिया लास्ट क्या है, मांगो, फिर चला गया, मांगो मांगो वरदान धाम चारों से, मंदिरों मस्जिदों गिरजा गुरुद्वारों से, जय कहो वीर विक्रम की शिवावली की, उस धर्म खड्ग ईश्वर के सिंह अली की, जब मिले काल जय महाकाल बोलो रे, सत श्री अकाल बोलो रे। प्लीज इसको आप ध्यान देख लीजिएगा। लोहित में जथा गिरा कुठार उठा है, संसार धर्म की नई आग देखेगा। आप प्लीज एक बार इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है, और पहली लाइन आपने देख लेना कि अपनी गर्दन पर किसका पाप ढोते हो, ये मैंने आपको किसका बता दिया, ये मैंने आपको बताया परशुराम की प्रतीक्षा का बताया। 5 खंडों में है ये भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर दिखा दिया। मैं आपको ओरिजिनल पुस्तक से दिखाती हूँ। मैं खुद ये नहीं चाहती हूँ कि आप इतना बड़ा एमपीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, कल को अगर आपको ऑब्जेक्शन लेने के लिए कोई मूल पुस्तक की जरूरत पड़ी तो हमारे पास वो उपलब्ध हो। गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक ढोते हो, उनका जिनमें करुणा कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं नरंच गरल था, सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीर्य कल्पनाओं में भूल गए थे। ये 2 नीचे की 2 ऊपर की आप प्लीज याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर हम देखें 7वां सर्ग को, उसकी भी मैं आपको पंक्तियां दिखा देती हूँ, और फिर मैं अपना वीडियो यहाँ पर अभी खत्म करती हूँ। हाँ, रागा नल के बीच पुरुष कंचन सा जलने वाला, तिमिर सिंधु में डूब रश्मि की ओर निकलने वाला, जय हो अध के गहन गर्त में गिरे हुए मानव की, मनु के सरल अबोध अबोध जय हो मनु के सरल अबोध पुत्र की, पुरुष ज्योति संभव की, हार मान हो गई न जिसकी किरण तिमिर की दासी, और न्योछावर उस एक पुरुष पर कोट कोट सन्यासी। ठीक है, अंतिम दिखा दूं, अंतिम पंक्ति, बहुत लंबी कविता है ये। अंतिम पंक्ति क्या है कि भावना मनुष्य की न राग में रहेगी लिप्त, सेवित रहेगा नहीं जीवन अनीति से, हार से मनुष्य की न महिमा घटेगी और न तेज न बढ़ेगा किसी मानव की जीत से, स्नेह बलिदान होंगे पाप नरता के एक, धरती मनुष्य की बनेगी स्वर्ग प्रीति से। या फिर ये वाला, आशा के प्रदीप को जलाए चलो धर्मराज, एक दिन होगी मुक्त भूमि रण भीति से। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत बहुत सरल से सरल शब्दों में आपके लिए ये कंटेंट निकाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और कंटिन्यू कीजिए अपनी पढ़ाई। बहुत समय है, 2 दिन बहुत समय है रिवीजन के लिए आपके पास, तो आप अपना रिवीजन करते रहिए। वीडियो देख